अटारी का आईना, यह सब शुरू हुआ पैरों की आहटों से। हर रात ठीक 3 बजे सोफी को अपने कमरे के ऊपर से धीमे धीमे चटकने की आवाजें सुनाई देती थीं। उसकी दादी का घर पुराना था और उसे हमेशा यही बताया गया था कि पुराने घर रात में बैठते हैं। लेकिन यह आवाजें वैसी नहीं थीं। यह आवाजें जानबूझकर संभलकर चलने वाले कदमों की तरह लगती थीं। एक तूफानी रात, डर पर जिज्ञासा भारी पड़ गई। टॉर्च हाथ में लेकर सोफी ने अटारी की संकरी सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती गई और धूल और सीलन की गंध तेज होती गई। उसने अटारी का चरमराता दरवाजा धक्का देकर खोला। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई चली और उसे पुराने बक्सों और सफेद चादरों में ढंकी हुई फर्नीचर की चीजें दिखीं। लेकिन कमरे के बीचों बीच एक अनोखी चीज खड़ी थी। एक लंबा सोने की फ्रेम वाला खूबसूरत आईना, जिस पर न तो धूल थी और न ही समय का कोई असर। सोफी पास गई और उसकी परछाई उसे घूर रही थी। लेकिन जैसे ही वह और करीब गई, उसने कुछ डरावना देखा। उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, लेकिन सोफी नहीं। उसकी सांसें रुक गईं जब उसने देखा कि उसकी परछाई ने हाथ उठाया और उसे पास आने का इशारा किया। सोफी पीछे हट गई, लेकिन उसकी परछाई ने उसका अनुसरण नहीं किया। इसके बजाय वह कांच के अंदर से आगे बढ़ने लगी, अपने हाथ कांच पर रखते हुए, जैसे वह बाहर आने की कोशिश कर रही हो। डरी हुई सोफी भागने को मुड़ी, लेकिन अटारी का दरवाजा जोर से बंद हो गया। हवा भारी हो गई और तापमान और भी नीचे चला गया। उसने फिर से आईने की ओर देखा। उसकी परछाई गायब थी। एक धीमी फुसफुसाहट कमरे में गूंज उठी, इतनी हल्की कि शायद ही सुनाई दे, लेकिन साफ। तुमने मुझे आजाद कर दिया। सोफी को अपने कंधे पर ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस हुआ। वह झट से घूमी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फुसफुसाहट अब तेज होती जा रही थी। आईना कांपने लगा। उसका कांच पानी की तरह लहराने लगा। सोफी ने चीख मारी जब एक परछाईदार आकृति आईने से बाहर निकली, जिसकी खोखली आंखें उसी पर टिकी थीं। अचानक वह आकृति उसकी ओर झपटी और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब सोफी उठी तो वह अपने बिस्तर पर थी, पसीने से तरबतर। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। क्या यह सब एक सपना था? लेकिन उसका राहत महसूस करना ज्यादा देर तक नहीं चला। आईना अब उसके कमरे के कोने में खड़ा था। हैरान और डरी हुई सोफी नीचे अपनी दादी के पास भागी, लेकिन जैसे ही उसने आईने का जिक्र किया, उसकी दादी, मैंने उन्हें सालों पहले इसे नष्ट करने के लिए कहा था, उसकी दादी ने कांपती आवाज में कहा, उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए। यह सिर्फ लोगों को फंसाता नहीं है, यह उनकी जगह ले लेता है। आपका मतलब क्या है? सोफी ने हकलाते हुए पूछा। उसकी दादी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन वह अटारी की ओर दौड़ पड़ी। सोफी भी उसके पीछे पीछे गई, लेकिन जब वे वहां पहुंची तो आईना गायब था। उसकी जगह दीवार पर एक पुरानी काली सफेद तस्वीर टंगी थी, उसकी दादी की, जब वह एक छोटी लड़की थी। तस्वीर में वह उसी आईने के सामने खड़ी थी, लेकिन सोफी का खून ठंडा हो गया जब उसने देखा कि तस्वीर में उसकी दादी जिस चीज को देख रही थी, उसमें एक और आकृति का हल्का सा प्रतिबिंब था। वह आकृति सोफी की थी। सोफी को चक्कर आने लगे और वह लड़खड़ाकर अपने कमरे में लौट आई। आईना फिर से वहां था, लेकिन इस बार उसकी परछाई बिल्कुल भी नहीं हिली। वह जमी हुई थी, बड़ी बड़ी डरावनी आंखों से उसे घूरते हुए। उसकी दादी की आवाज उसके पीछे से आई, हिलती हुई और जल्दी जल्दी। यह सिर्फ एक सपना नहीं है सोफी, यह एक चक्र है। मैंने इसे पहले देखा है और मेरी मां ने भी। अगर तुम इसे तोड़ोगी नहीं। आईने में परछाई ने अचानक मुस्कुराना शुरू कर दिया। बिना किसी चेतावनी के कांच बाहर की ओर टूट गया और कमरा फिर से अंधकार में डूब गया। जब सोफी ने अपनी आंखें खोलीं तो वह फिर से अटारी में थी, लेकिन इस बार आईना गायब था। इसके बजाय उसने देखा कि उसकी दादी अब दीवार पर टंगी हुई एक अलग तस्वीर में उसे घूर रही थीं। और तभी सोफी को एहसास हुआ
वह हिल नहीं सकती थी। उसकी परछाई गायब हो चुकी थी, लेकिन कांच के फर्श पर पड़े टुकड़ों से कोई और चीज उसे देख रही थी।